सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम आपका नया लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ एक्सक्रीशन। इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव टॉक्ड अबाउट 3 लाइफ प्रोसेसेस, दैट इज डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड न्यूट्रिशन, एंड द फोर्थ वन इज excretion. Excretion is a very important and necessary process for the sustenance of life. As we have talked in the previous videos that life processes are of many type. We have discussed about 3 out of them, and the fourth one is excretion. देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक्सक्रीशन क्या होता है, क्यों किया जाता है, और एक्सक्रीशन में कौन कौन से जो ऑर्गन हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। एक्सक्रीशन अगर ना हो तो हमारे लिए वो क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हमारे लिए क्रिएट कर सकता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अगर वो हमारी बॉडी में ही रह जाते हैं तो क्या क्या उनका नुकसान होता है हमारी बॉडी में, क्यों एलिमिनेट करना चाहिए, कहाँ से वो जनरेट होते हैं, कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उनको रिमूव आउट करने के लिए, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? इट इज़ द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। देखिए, हमारी जो बॉडी है वो कंटिन्यूसली रेस्पायर करती रहती है, हमारी बॉडी के सेल्स। तो जितने भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करते हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं हमारी बॉडी में अगर इकट्ठा हो जाएं तो वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, तो उनको एलिमिनेट करना हमारी बॉडी से बहुत नेसेसरी होता है, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। इट इज द प्रोसेस ऑफ removal of metabolic waste from our body. This process is known as excretion. देखिए, स्टार्टिंग का जो हमारा लाइफ प्रोसेस, जो फर्स्ट जो प्रोसेस था वो था न्यूट्रिशन की इनटेक एंड इट्स एसिमिलेशन in our body is nutrition, intake of food and its assimilation. उसके बाद क्या हुआ, हमने डाइजेशन पढ़ा, उसके बाद हमने सर्कुलेशन पढ़ा। सर्कुलेशन के बाद क्या है, ये एक्सक्रीशन, कि हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो चलती रहती हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो कुछ उस दौरान क्या है, कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट भी जनरेट होता है। वो जो वेस्ट है उसका रिमूवल क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। अब देखिए, मेटाबॉलिक वेस्ट क्या क्या हो सकता है। नाइट्रोजिनस वेस्ट है, ठीक है, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। ऐसे ही हमारी बॉडी में का जो वेट है वो 70% वाटर का होता है, नो डाउट, बट अगर वाटर भी अगर हमारी बॉडी में एक्सेस में हो जाता है तो भी वो हमारे लिए हार्मफुल है। एक डिसीज़ होती है ओडीमा, एक्सेस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, कि अगर डिपोजिशन वाटर का ज़्यादा हमारी बॉडी में हो जाता है तब भी वो एक हार्मफुल कंडीशन है। तो वाटर भी एक्सेस में नहीं होना चाहिए। ऐसे ही साल्ट्स एंड मिनरल्स जो हम एक्सेस में फूड के साथ ले लेते हैं उसका भी रिमूवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्यों होता है? देखिए, मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी में जो है सेल को जो है डाई करवा सकता है, इवन जो ऑर्गेनिज्म है उसकी भी डेथ हो सकती है मेटाबॉलिक वेस्ट की वजह से हमारी बॉडी में। ऐसे ही जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं हमारी बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसका भी रिमूवल बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें वाटर जनरेट होता है, हम वाटर इनटेक भी करते हैं, तो एक्सेस ऑफ वाटर इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो क्या है कि एक्सक्रीशन जो प्रोसेस है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस क्रिएट करता है। देखिए, होम्योस्टेसिस क्या होता है, homeostasis is the process of maintenance of constant environment inside our body.
कि हमारी बॉडी का जो एनवायरनमेंट है, चाहे वो पीएच है, चाहे वो वाटर लेवल है, चाहे वो ब्लड का पीएच है, किसी भी फ्लूइड का पीएच है, वो हर एक पार्ट में कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसे ही क्या है कि अगर वाटर एक्सेस में हमारी बॉडी में हो जाता है तो ओडिमा होने का चांसेस रहता है। दूसरा क्या है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरीके से क्या है कि जो कांस्टेंट, हमें पता है कि कई बार हमसे अगर पूछा जाता है तो हमारी जो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है उसमें ब्लड का वॉल्यूम होता है नियर अबाउट 5.5 लीटर। तो देखिए अगर एक्सेस में वाटर हमारी बॉडी में होता है तो जो ब्लड का वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाता है, तो वो कांस्टेंट नहीं रह पाता है। तो हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट के कांस्टेंट रखने का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं होम्योस्टेसिस, कि ब्लड का जो पीएच है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर साल्ट ऊपर नीचे होते हैं, साल्ट का अमाउंट बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, पीएच भी चेंज हो जाएगा। तो क्या है कि हमारी बॉडी का जो एनवायरनमेंट है उसको, इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस। और वो किस वजह से मेंटेन रह पाता है, एक्सक्रीशन की वजह से। फॉर एग्जांपल कि वाटर है वो भी एक्सक्रीट आउट किया जाता है, ठीक है, यूरिन के थ्रू। अब देखिए जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हैं वो वाटर के साथ डिजोल्व होकर एक्सक्रीट आउट किए जाते हैं। और जो गैसेस, मेटाबॉलिक वेस्ट, जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट में जो गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं, जो वेस्ट हैं, वो डिफ्यूज़न के थ्रू और हायर ऑर्गेनिज्म में उनके लिए एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसके थ्रू जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कि जो फॉल एयर है हमारी बॉडी की वो बाहर की तरफ जो है एक्सपेल आउट की जाती है। तो एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखने में हेल्प करता है। दूसरा, जो भी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। तीसरा क्या है कि जो ओस्मो रेगुलेशन है वो भी जो है इसी प्रोसेस का थ्रू होता है हमारी बॉडी में। अब देखिए होम्योस्टेसिस हो गया, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। अब देखिए मेटाबॉलिक वेस्ट क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एनिमल्स की बात करें, CO2 हो गया, ठीक है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, salt and minerals. These are the substances which are excreted out during the process of excretion. कि एक्सेस जो अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सारे क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ऐसे ही H2O भी, जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है रेस्पिरेशन के दौरान तो H2O प्रोड्यूस होता है। और दूसरा हम इनटेक वाटर जो है इनटेक भी करते हैं बाहर से। उसके बाद है साल्ट, जो एक्सेस साल्ट जो हम फूड के साथ लेते हैं या जनरेट होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। तीसरा जो मिनरल्स जो एक्सेस में प्रेजेंट है उसका रिमूवल जो है एक्सक्रीशन के प्रोसेस में किया जाता है। अब देखिए एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है उसके लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं हायर ऑर्गेनिज्म में, लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो एक ऑर्गेनिज्म ही सिंगल सेल का बना हुआ है, तो उसमें कोई एक प्रॉपर ऑर्गन नहीं होता है। लाइक अमीबा, अमीबा में क्या है, कोई भी जो एक प्रॉपर ऑर्गन नहीं है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए। ऐसे ही क्या है कि अगर हायर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं लाइक ह्यूमन बीइंग, तो उसमें क्या एक प्रॉपर ऑर्गन प्रेजेंट है। तो ऐसा ऑर्गन जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है उस ऑर्गन को कहा जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और ह्यूमन बीइंग के केसेस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है किडनी। जो किडनी है हमारे ब्लड में जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उसको प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है। तो देखिए लाइक अगर हम बात करेंगे प्लांट्स की, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि वो लोअर ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, जो खुद ही एक सिंगल सेल का है, तो उसमें ऑर्गन कहाँ से होगा, तो वो भी एक्सक्रीशन करते होंगे क्योंकि रेस्पिरेशन तो वो भी करते हैं। एक्सक्रीटरी जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो भी उनमें भी जनरेट होता है, वो भी उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो उनके अंदर भी उस मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है।
तो यहाँ पर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक अमीबा जो सिंगल सेल से ही बने हुए हैं, तो वो एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रीशन करते हैं, दिस बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस से ही जो है एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। दूसरा है प्लांट्स। देखिए प्लांट्स में भी कोई एक पर्टिकुलर जो है प्रॉपर ऑर्गन नहीं है एक्सक्रीशन के लिए। मेनली जो प्लांट में है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो सकता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, these are the main metabolic waste which are produced inside the plant body। अब देखिए CO2 है, सॉरी ऑक्सीजन है और वाटर है। मेनली क्या है, रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट जो है वो ये होते हैं प्लांट में। तो देखिए क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेटिक जो है प्रोडक्ट होता है। तो जितने भी एक्टिविटीज़ जो प्लांट में हो रही हैं वो क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म के लिए वो बेनिफिशियल है लेकिन उस खुद के लिए वो हार्मफुल है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जनरेट होती है, लेकिन जो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स हर्डल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि अगर फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जनरेट होती है, लेकिन अगर प्लांट की बॉडी से ऑक्सीजन बाहर नहीं जाएगी तो जो आगे की जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें जो हर्डल क्रिएट करेंगी। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन जो है वहाँ पर क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हर्डल का काम करेगी, तो उसको रिमूव आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो दो गैसेस हैं प्रोड्यूस होती हैं प्लांट में, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के दौरान, जैसे हमारे अंदर होती है वैसे ही प्लांट में होती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लांट यूज़ कर लेते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस में जनरेट हुई ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो है वो स्टोमेटा के थ्रू जो है एनवायरनमेंट में छोड़ दी जाती है बाय द प्लांट। ऐसे ही वाटर जो है वो भी फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाता है। और दूसरा जो है हाइडेथोड्स, क्या है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें एक प्रोसेस होता है गटेशन जिसको कहा जाता है। आप देखेंगे कि सुबह के टाइम पे देखते हैं कि ओस जो होती है प्लांट्स में, जो वाटर ड्रॉपलेट हैं आपको देखने को मिलती हैं, मेनली जो सर्दियाँ होती है उस टाइम पे। तो वहाँ पर क्या है कि प्लांट की बॉडी में जो एक्सेस वाटर होता है वो गटेशन के थ्रू बाहर निकाला जाता है। तो जो एक्सेस वाटर है देखिए कुछ एक तो जो है फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाता है, लेकिन जो एक्सेस जो वाटर है वो गटेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो बाहर निकाला जाता है। उसी दौरान कुछ साल्ट्स एंड मिनरल्स जो मेटाबॉलिक वेस्ट में प्रोड्यूस हुए हैं उनको रिमूव आउट करना है, तो वो गटेशन के थ्रू ही प्लांट्स में जो है एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। अब देखिए प्लांट में कहाँ से जो है एक्सक्रीशन होता है। फर्स्टली जो है प्लांट एक्सक्रीट थ्रू जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो डिपॉजिट हो जाता है इन द परमानेंट टिश्यू कॉल्ड जाइलम। डिपॉजिट्स इन द परमानेंट टिश्यू जाइलम। जाइलम जिसे हर्ट वुड कहा जाता है, वुड जो होता है वो एक्चुअल में जाइलम ही होता है, बोटेनिकली जो वुड है वो जाइलम है। तो जाइलम के जो अनफंक्शनल जो पार्ट है जाइलम का, जो ओल्ड जाइलम है उसमें डिपॉजिट हो जाता है मेटाबॉलिक वेस्ट कुछ एक। दूसरा क्या है, लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, इन जो पार्ट है प्लांट के उसमें जो है डिपॉजिट हो जाता है, और जैसे ही ये फॉल ऑफ करते हैं उसके साथ गिर जाता है। जैसे कि लीफ का जो ये बेस होता है जहाँ से ये जुड़ा होता है, जो लीफ का जो ये पोर्शन है ये स्टेम के साथ यहाँ से जुड़ा है, तो इस पोर्शन में जो है वो डिपॉजिट हो जाता है मेटाबॉलिक वेस्ट। जैसे ही ये लीफ फॉल ऑफ करती है तो उसके साथ जो है वो गिर जाता है। ऐसे ही क्या है, कुछ वेस्ट जो है प्लांट्स रिमूव करते हैं थ्रू रूट्स इनटू सॉइल। सॉइल में जो है रूट्स क्या करती हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको डिफ्यूज़ कर देती हैं। उसके बाद है वैक्यूल।
सेल्यूलर वैक्यूल है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के चैप्टर में है कि जब प्लांट्स और एनिमल सेल का डिफरेंस जब पढ़ाया जाता है तो उसमें क्या बताया जाता है कि प्लांट सेल में जो है वैक्यूल का जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है। तो वो क्या फंक्शन है उसका, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है प्लांट का उस वैक्यूल में जाकर स्टोर हो जाता है, तो वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। उसके बाद है, अब देखिए जो गम्स और रेजिन है जो भी क्या है क्या है, एक हार्मफुल और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही है प्लांट का। आपने देखा होगा कि प्लांट्स में गम निकलता है, लेटेक्स, रबर, ये सारा क्या है, इसका मेटाबॉलिक वेस्ट होता है प्लांट का। तो वो भी क्या है, कहाँ से निकलता है, बार्क में आ जाता है, बार्क में स्टोर हो जाता है, जो कि एक रिप्लेस होती रहती है बार बार। बार्क क्या होता है, जो ट्रंक होता है उसके जो बाहर जो छाल होती है वो डेड सेल्स जो होते हैं तो वहाँ पर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। तो इस तरीके से प्लांट जो है वो अपना मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट आउट करते हैं। फर्स्टली कैसे है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो कैसे हो जाता है, स्टोमेटा के थ्रू हो जाता है। दूसरा है वाटर जो एक्सेस वाटर है वो क्या है, कुछ एक तो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है, कुछ ट्रांसपिरेशन के थ्रू चला जाता है, और कुछ गटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्टोमेटा के अलावा प्लांट्स में पोर्स होते हैं जो कि वाटर को है जो है एक्सेस वाटर को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, और उस वाटर के साथ जो है एक्सेस साल्ट जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट की बॉडी में वो भी निकलता है। दूसरा क्या है, प्लांट के सेल के अंदर वैक्यूल होता है, वहाँ पर स्टोर हो जाता है लीव्स, सीड्स एंड फ्रूट्स, उनके अंदर भी स्टोर हो जाता है। तो जैसे ही वो फॉल ऑफ करते हैं तो उसके साथ जो है वो रिमूव हो जाता है। उसके बाद है कुछ एक मेटाबॉलिक वेस्ट जो है प्लांट का जो जाइलम है वहाँ पर स्टोर हो जाता है, और कुछ एक जो है रूट के थ्रू सॉइल में जो है एक्सक्रीट आउट कर देते हैं प्लांट। सो दिस इज ऑल अबाउट excretion in plant and the general information about the process of excretion. Students, if you like the method of teaching, then please keep sharing and subscribing my channel. Thank you.